हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मैं आपको आज ले जाऊंगा अपने खेत, जहां मैं आपको दिखाऊंगा सेब और चेरीज़। तो खेत जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री क्या है सेबों की, कैसे आया, कैसे लगा, किसने लगाया, किसने लाया है यहाँ पे पहली बार। तो हिमाचल में सबसे पहला सेब लगा था कोटगढ़ में, और मैं भी कोटगढ़ का ही हूँ। और हम बात भी यहीं की करेंगे, थानेदार की। तो सबसे पहला सेब जो है वो लाया था आपका सत्यानंद स्टोक्स ने 1917 में। तो उसके बाद दो सेब था रेड डिलीशियस। लेकिन उससे भी पहले एक सेब आया था 1880s के टाइम पे, जो कि कुल्लू में लगा था। रस पीपन के नाम से जाना जाता था वो। अभी भी है रस पीपन, अगर आप सर्च करेंगे रस पीपन आपको मिल जाएगा। लेकिन वो सेब खट्टा था थोड़ा सा, तो फिर वो सेब ज़्यादा चला नहीं। तो लेकिन जो ये सेब था वो मीठा था। तो हमने मतलब मैक्सिमम इस गांव में यही सेब लगा, रेड डिलीशियस ही लगाया हमारे यहाँ पे मैक्सिमम। तो जो हमारे खेत है मतलब उसके अप्रॉक्सीमेटली 60 एक साल हो चुके हैं लग के। दादू के टाइम के हैं ये बीज जो हमारे लगे हैं। तो हम नए भी लगा रहे हैं, अभी नई न्यू वैरायटीज़ लगा रहे हैं। तो मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हम लगा रहे हैं, कौन कौन से पेड़ हैं हमारे पास, और चेरीज़ कौन कौन सी हैं। तो फिर चलते हैं। अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने घर के पास जो खेत है वहाँ पे, और थोड़ी देर से मैं आपको ले जाऊँगा जो थोड़ा दूर है, वहाँ पे ज़्यादा बगीचे हैं। तो फिर वहाँ पे अच्छा दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है यहाँ पे। अगर मैं बैक कैमरा करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है स्कारलेट 2, ये वाला, ये भी स्कारलेट 2 है और ये भी स्कारलेट ही है। और इन पेड़ों की लाइफ हो चुकी है कोई 60 एक साल। ये वाले अभी इसमें 60% फ्लावरिंग आ चुकी है इसमें। और हमने थोड़े से नए पेड़ भी लगाए थे इस बार। ये लगाया है हमने बकाया गाला के पेड़ लगाए थे, ये 3 बकाया गाला के पेड़ हैं। और ये मैंने इस बार खुद ग्राफ्टिंग की है इनमें, एस टाइप ग्राफ्टिंग भी की है और चिमटा ग्राफ्टिंग भी की है। अब 15 एक दिन के बाद रिजल्ट पता चलेगा इसका। ब्लैक एम्बर लगाया है मैंने इस पर। और ये है आपका रेड ब्लॉक्स, ये वाला। और इस बार इस पर कलमे की है घर वालों ने, पापा ने की होगी कलमे, तो पता नहीं कौन सी की है। एडम, में भी एडम की होगी इस पर। ये भी वही है। और यहाँ के बाद परे को तो कुछ है नहीं। और एंटी हेल नेट हमने डाली होती है यहाँ पे हर साल, जो काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा ओला आता है तो ओले से काफ़ी नुकसान होता है सेबों को। तो फिर हर साल हम ये डालते हैं, ये ज़रूरी है एक तरह से। सेबों को क्वालिटी वाइज अगर अच्छा बनाना है तो एंटी हेल नेट ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ। बट ये वाला पेड़ अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी जो लाइफ है। हाँ जी, नहीं, इसकी लाइफ है आपकी, अब लाइफ तो क्या बोलूँ मैं, इसकी ये 15 साल हो चुके हैं इसके। ये है आपका, कौन सा है चाचू है? हाँ ये गेल गाला है ये। मतलब इसमें वो सेल्फ पॉलिनेटर है। और हर साल इसमें मतलब कि 10 हाफ तो आराम से निकल जाते हैं इसमें। असल फूल थोड़े कम है पर निकल रहे हैं फूल अभी। फूल निकल निकल रहे हैं अभी इसमें, अभी आए नहीं है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। इस बार हमने काफ़ी कलमे की है। इस बार स्नीको गाला, स्नीको रेड, एक मेमो स्टार भी किया हमने। ये आई थिंक मेमो स्टार ही है ये। इसकी मेमो स्टार की पहचान है आपकी, इसमें ना हल्का सा फर होता है बाहर से लगा हुआ। फिर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ फर सा,
हाँ, ये फर लगा होता है इसमें मेमो स्टार में। ये हमने सारी ब्रांच पे की है ग्राफ्टिंग। मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इसमें फसल लगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें सेल्फ। सेल्फ तो क्या, पॉलिनेटर। हर पेड़ में पॉलिनेटर होना चाहिए आपका। जैसे इस पेड़ में देख लो, ये जो टहनी है आपकी, ये जो इधर को आई है, ये है आपकी, इसका रेड गोल्डन की है ये टहनी। इसमें इसमें भी हर पेड़ में है मतलब पॉलिनेटर। इधर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पेड़, ये हैं बकाया का लगे। अगर आपको कल में चाहिए हो तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, तो फिर अब मैं आपको ले जाऊंगा दूसरे वाले खेत, जहाँ पे चेरीज दिखाऊंगा आपको मैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैं चल पड़ा हूँ खेत की ओर अपने। वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको चेरीज़। उससे पहले अगर आप व्यू देखना चाहते हैं यहाँ का, तो एक बार व्यू भी दिखा लेता हूँ मैं आपको। हवा थोड़ी चल रही है यहाँ पे, वैसे शोर हो सकता है। ये आपको दिख रहा है पाननखरी, और ये हिमालयन रेंज, जो यहाँ पे आपको बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही है। ये ननखरी की धार आई पूरी, और ये आया आपकी सतलुज रिवर, और ये हिमालय दिख रही है, और यहाँ से आपको श्रीखंड भी दिख जाएगा। मैं एडिटिंग कर दूंगा, मैं बता दूंगा आपको पिन पॉइंट करके कहाँ पे आपको श्रीखंड दिखेगा। तो ये नित्थर आया पार वाला, और ये सामने आपको करसोग वैली दिखी। बस यही है यहाँ पे। तो बाकी आपको एंटी हेल नट्स दिखेगी यहाँ पे। एंटी हेल नट ओले से बचने के लिए फुल प्रूफ जुगाड़। और ये है कोटकाली, और यहाँ से हाटू भी दिख जाएगा आपका, और ये है अपना गांव। तो चलिए फिर किधर नहीं, इसमें तो चारों में चारों सेट हुए हैं यहाँ पे देखो। ये ऊपर हाँ, ऊपर भी देखो साथ में। हर जगह ही कहीं भी माल बना नजर है इसमें। हम्म इसमें तो है। और ये घर के पास भी ऐसे ऐसे है। हाँ, चारों के चारों ही सेट हुए हैं। तीन चार दिन के बाद तो एक वीर ही है। मुझे भी चाचा मिले थे, तो वो दिखा रहे थे कि उनकी फसल कैसी लगी है। मतलब कि फसल इस बार बम्पर लग रही है मुझे तो उनकी। तो उन्होंने तो एप्पलिन शो शॉट मारी उन्होंने। तो मतलब कि जितने भी सेटिंग हुई, चार की चार भी सेटिंग हुई है, एक भी कोई वो फिजूल नहीं गया। तो मतलब कि अब मैं अपनी दिखाऊंगा, पर अपनी वो दिख नहीं रही इतनी सेटिंग बम्पर पर। उनकी तो बम्पर ही थी वहाँ पे। अब अपनी का पता लगेगा अभी जाके कि किस तरह से हैं। तो अपने खेत दिखाना शुरू करूँ अगर आपको मैं, तो यहाँ से हो चुका है अपना खेत शुरू। यहाँ से ये अभी तो फ्लावरिंग स्टेज पे ही है मेरा, तो अभी मेरे हिसाब से अभी फ्लावर ही आए हैं इसमें। हाँ, फ्लावर ही है अभी तो। नहीं, फ्लावर का सेट भी हो चुके हैं। ये आपको दिख रहे होंगे। ये भी मैं, ये सेट हो चुके हैं, ये सेट हो चुका है। और इधर को दिखाऊं मैं आपको, अगर यार ये फोकस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये दिखाऊं मैं आपको, ये भी सेट हो चुके हैं सारे। अच्छी सेटिंग है वैसे इस बार। यह मौसम भी अच्छा रह रहा है और सेटिंग भी अच्छी हो रही है। ये सारे रॉयल के पेड़ हैं सारे ही।
तो हमारे पास रॉयल ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे कॉरिडोर में ना रॉयल ज़्यादा है, नए बगीचे से यहाँ पे साइड का कम है, लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं यहाँ पे। ये हमारे भी सुपर चीफ और रेड चीफ में इस बार फूल ही नहीं आए इसमें, इस वाले पेड़ में फूल ही नहीं आया। इसमें बम्पर क्रॉप थी पिछली बार इस वाले पेड़ में, मैंने स्प्रे की थी इत्थर की और मोटे रंग आया था इसमें, इस बार है नहीं इसमें कुछ। इसमें देखूँ अगर ये देख रहे हैं आप, ये वाली ये सेटिंग हो चुकी है ये वाली, और ये जो फूल है ये हाफ सेट तो क्या मतलब कि पता लग जाएगा इसका 2-3 दिनों में, सेट हो ही चुका है वैसे। ये देखो ये वाले ये भी सेट हो चुका है, अच्छी सेटिंग है इस बार, मतलब सेटिंग दिख ही रही है। देखो यहाँ पे ये भी सेटिंग हो चुकी है, ये वाली भी काफ़ी अच्छी सेटिंग है, मतलब कि मैं वो बताऊँ अगर तो आपको इस बार अच्छी सेटिंग है। चलते हैं आगे की तरफ को, आगे दिखाता हूँ मैं आपको सेटिंग ज़रा, बट इस बार सेटिंग अच्छी लग रही है तो चांस है कि अच्छे से सेव हो। ये देखो इसमें ये हमने कल में की हुई ब्रांच पे, ये पेड़ था रेड गोल्डन का, मतलब हमने लाया था, जहाँ से हमने लाया था उन्होंने बोला था कि ये तो कोई वैरायटी है, लेकिन बाद में जब सैंपल आए तो फिर पता चला कि ये तो रेड गोल्डन है, तो फिर इसमें ब्रांच पे कलम की हमने की हुई है, तो घर वालों ने की है, पापा वगैरह ने। ये हमारा ही है सारा यहाँ से। तो यहाँ से आगे ऊंचाइयाँ दिखाऊंगा मैं, मतलब आप उससे जन्नत है ये पहाड़ों में, मतलब कि प्लेन्स की गर्मी से यहाँ पे एकदम फ्रेश एयर, नीला आसमान, कहाँ मिलेगा आपको ऐसा, वो भी फ्री में। ये चरी के पीछे शुरू हो चुका है ये वाला हमारा, ये है मर्चेंट ये वाली। सेटिंग इसमें भी पता नहीं लग रहा सेटिंग का, दिखाता हूँ ज़रा, ये भी मर्चेंट ही है पर इसमें सेटिंग हो चुकी है हमारी, चरी लग चुकी है इसमें। हाँ ये भी हो ही चुकी है सेटिंग मेरे हिसाब से तो, पर ये तो श्योर शॉट हो चुकी है ये वाली। देखो यहाँ पे तो आपको ये दिख रही है, तो इसमें सेटिंग हो ही गई है। ये स्टेला है ये वाला, जय बनता है इसका, दिखाऊंगा मैं आपको जब लगेगी ना लाल होगी तो दिखाऊंगा उस टाइम। चलो फिर आगे चलते हैं आगे वाले पेड़ों के पास। ये है आपकी डीरोनीरा ये वाली, इसमें सेटिंग नहीं हुई है अभी इस वाली में। ये भी डीरोनीरा ये वाली, इसमें पता नहीं फूल क्यों नहीं आया इस बार। ये भी डीरोनीरा ये वाली भी, डीरोनीरा में सेटिंग हुई नहीं अभी इतनी जल्दी अभी। और ये हैं बड़े पेड़ हमारे पास चरी, ये रेड है, लाल चरी आप बाज़ार में देखते होंगे, ये है वो पेड़ ये वाले। मैं भी आपको फ़ोटो लेके दूँ, ये रेड चरी का पेड़ है ये वाला, मतलब ये बिक जाता है आराम से। हमारी तो हाइट है वैसे यहाँ पे, हमारी जो गांव की हाइट है वो है 8000 फीट, पर लो हाइट में जब 5000 फीट पे चरी आती है तो ज़्यादा अच्छी बिकती है, और उसका पर डब्बे का रेट 1 किलो का रेट होता है 100-150 के आसपास। तो जब हमारा टाइम आता है तो फिर वो रेट गिर के 110-120 हो जाता है। चलो आगे देख लेता हूँ आपको मैं। ये वाली चरी का पेड़ दिखाया था मैंने आपको भी ये वाला, तो अब ये देखो एक ये वाला है, एक ये है नीचे दिख रहा है आपको, और एक ये वाला भी है। ये मतलब कि 300-400 पेटियाँ इस पेड़ों से आराम से हो जाती है, इन वाले पेड़ों से, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं खुद इन पेड़ों को तोड़ ही नहीं सकते हैं चरी, इनके स्पेशलिस्ट ही चाहिए, और हम है नहीं है वो। ये वाली है ब्लैक हर्ड के नाम से बिकती है ये वाली चरी, ये वाली। चलो तो मैं नीचे की तरफ उतरता हूँ थोड़ा सा। इस तरह हमने बनाया होता है आपका, क्या बोलते हैं, बंदरों की चौकीदारी के लिए खेत में।
और टेम्परेरी सा शेल्टर होता है ये। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन चेरी के पेड़ की, क्योंकि साइड में थोड़े से, क्योंकि बंदे ज़्यादा अटैक करते हैं इन दो पेड़ों पे। तो एक ये वाला है और एक ये वाला आगे, एक वो वाला आगे वो वहाँ पे। तो मतलब इस तरफ को नज़र जाती भी नहीं है, तो फिर बंदर अटैक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं कोई महीने के बाद आ रहा हूँ अपने खेत। मैं पहले तो था नहीं घर में, तो अब रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। और ये देखो 2 लेबर लगे हैं हमारे पास यहाँ पे, एक मम्मा और एक चाची। ये वाले मम्मा है और ये चाची है। इस तरह से घास काटते हैं यहाँ पे, और इस घास को काट के इसी पेड़ों में डाल देते हैं। काय के लिए, सड़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको हम? हाँ, मल्चिंग के लिए। हाँ यस, इस तरह से मल्चिंग करते हैं हम। और कि जो ये घास है यही खाद बनती है। ये मैक्स दिख रहा है आपको ऊपर आते हुए? ये चाचू है। ओए मैक्स, ओए। अब मैं ले आता हूँ आपको नाशपाती दिखाने। बस इसकी एक पेटी बिकती है कोई 1500 में, 20 किलो की। तो आप लगा लो आइडिया फिर कितने की जाएगी एक। ये देखो नाशपाती की सेटिंग, नाशपाती की भी काफ़ी अच्छी सेटिंग हुई है। ये है मोटी डंडी बोलते हैं हम इसको। हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको, मोटी डंडी ही है। ये देखो सारी सेटिंग हुई है जितनी भी दिख रही है। और फ्रेंड, जैसा आपने पहली वीडियो में अपना प्यार दिखाया था, इस वीडियो में भी ज़रूर अपना वैसे ही प्यार दे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करना है। मैक्स, ओए मैक्स, ओए ओए, गंदे से, ओए गंदे, ओए गंदे। चल अब मेरे साथ चल, अरे चलेगा भी मेरे साथ। अरे कहाँ चल रहा है तू? ओ मेरे भाई रुक जा।